वेक्टर एनालिसिस एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर लिखा है। सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्या लिखा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ क्या लिखा है, ए वेक्टर की वैल्यू दी है और बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, देखिए। तो पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से ए प्लस बी हमें निकालना है, फिर ए माइनस बी निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 और आई 3 आई कैप में आई कैप जोड़ेंगे तो 4 आई कैप आ गया, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप 4 जे कैप। ठीक है, फिर 2 के कैप और 2 के कैप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही ये आ जाएगा। फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आ जाएगा। ए में से बी को माइनस करेंगे, 3 में से 3 आई कैप माइनस आई कैप कितना होगा, 2 आई कैप। ठीक है, और यहाँ पर 2 जे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 4 के हो जाएगा, 4 के कैप। फिर हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों वेक्टर्स की लंब दिशा में मात्रक सदिश। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे, माना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश, या सदिश लिखेंगे पहले, सदिश सी वेक्टर है। ठीक है, अब सी वेक्टर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा, एक वेक्टर ए वेक्टर है, सपोज दैट इसके परपेंडिकुलर सी वेक्टर है। दूसरा बी वेक्टर, मान लो ये बी वेक्टर है, इसके भी परपेंडिकुलर सी वेक्टर है। तो ये जो इन दोनों की परपेंडिकुलर ए प्लस बी ए माइनस बी की लंबवत दिशा में जो सदिश होगा वो क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर। ठीक है, अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ से फिर उसको सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो अब देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। तो इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे 4 4 0, फिर दूसरे में आएगा 2 0 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस जे कैप में क्या है, 4 4 जा 16, यहाँ भी क्या आ जाएगा 16, फिर प्लस के कैप 0 माइनस 4 2 जा 8। तो फाइनली क्या आ गया, जो सी वेक्टर हमने माना था इसकी वैल्यू आ गई 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, अब इसका मात्रक सदिश, सी वेक्टर का मात्रक सदिश हमें निकालना है, यूनिट वेक्टर मात्रक सदिश। ये आ जाएगा एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी हमने जो निकाल रखा है इसको लिख लेंगे 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन मॉड ऑफ, इसी का निकाल लेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 16 का होगा, प्लस हो जाएगा वो, प्लस 8 का स्क्वायर। तो एन कैप की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 प्लस 256। ठीक है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया
64। इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो 512 आ जाएगा और इसमें 64 ऐड कर देंगे। एन कैप इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा 512 प्लस 64, तो ये आ जाएगा कितना, 4 में 2 ऐड करा 6 और 6 और 1 आ गया 7 5। तो एन कैप कितने का, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 24। ठीक है, तो आ जाएगा, ये तो नीचे इसकी वैल्यू है, ऊपर वो वेक्टर सी रहेगा ही। ठीक है, इसको एन कैप नहीं लिखेंगे, अब एन कैप लिखेंगे तो आ जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जी कैप माइनस 8 की कैप अपॉन कितना आ जाएगा 24। 8 कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये आ जाएगा आई कैप माइनस 16 जी कैप, मतलब 2 आई कैप आएगा, 2 जे कैप आएगा यहाँ पर, इसको अच्छी तरह लिखते हैं 2 जे कैप। ठीक है, 2 जे कैप और यहाँ आएगा माइनस की कैप डिवाइड बाई 24। 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 ज़ा टाइम, तो सबके अपॉन में 3 आ जाएगा। एन कैप इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 3। ठीक है, एन कैप इक्वल टू 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। ये आंसर आ गया, ये यूनिट वेक्टर निकल गया। ठीक है, कौन सा, जो दो सदिश दिए थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनकी लंबवत दिशा में, ठीक है, परपेंडिकुलर दिशा में जो सदिश होगा उसका एक यूनिट वेक्टर हमने निकाल लिया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।